प्रेज लॉर्ड। सब कुछ है मसीह की। एक बार फिर से प्रभु ने एक अद्भुत मौका मुझे और आपको दिया है कि हम उसके नाम में इस संगति को रख सकें। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता है। आज की हमारी थीम जो है वो रिडीम्ड बाय हिज ब्लड, और इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो जुड़ेंगे आगे और जो जुड़ रहे हैं, उन सभी के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। थोड़ी देर के लिए हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ें प्रभु की स्तुति आराधना करने में, और उसके बाद वचन को भी सुने। हमारा विश्वास है कि प्रभु हम सबसे बात करने को जा रहा है। आइए हम आराधना में जाते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। यीशु एक बार फिर आपकी पवित्र हुजूरी में आते हैं। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो सुन रहे हैं प्रभु और जुड़ रहे हैं सभी को प्रभु आज की शाम होने पाए। आप हर एक को स्पर्श कीजिएगा पिता और आशीषित कीजिएगा। हर एक बात में पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु ने हम पर इतना असीम कृपा किया कि उसने उपहार के रूप में हमारे ऊपर अनुग्रह किया। हालेलुया। और उस अनुग्रह का सबसे बड़ा तोहफा जो था उसका प्रिय पुत्र यीशु था। हालेलुया। जिसने हमारे लिए दिया, जिसके लहू के द्वारा हम बचाए गए। वचन कहता है इफिसियों में 2:8 और 9 में, क्योंकि ये उसका अनुग्रह था कि हम बचाए गए। हालेलुया। हमें हमारे कोई खूबियों के कारण नहीं, लेकिन उसके अनुग्रह के कारण हमें ये वरदान मिला है। आमीन। क्यों ना उसको हम तारीफ करें, उसकी स्तुति करें। उसका लहू हमें सब पापों से छुड़ाता है और रोगों से क्षमा करता है, छुटकारा देता है। इतना कीमती उसका लहू है। हालेलुया। जिसे हम आज की शाम याद कर रहे हैं। उसके प्यार के कारण उसने हमें चुन लिया। आमीन। रूए खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूए खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू। यीशु का लहू गया लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू। सारी बरकतें देता है लहू।
रूए खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूए खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू। यीशु का लहू गया मुझे छू। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह में पाक रूह से किया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अपनी जिंदगी अबदी खुशी, रोशनी हमें रूह से मिली, रोशनी हमें रूह से मिली। रूए खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूए खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू। यीशु का लहू गया मुझे छू। आमेन, हालेलुया। उसका लहू जो उसने हमारे लिए बहाया है, हालेलुया, वो बहुत ही कीमती है। वो उसकी हमारे ऊपर एक मेहरबानी है। अगर हम उसके प्यार का बयान करने लग जाएं तो हमारे जो शब्द हैं वो कम पड़ जाएंगे। हालेलुया, इतना महान उसका प्रेम है। हालेलुया, उसके इतने अनगिनत उपकार हमारे ऊपर हुए हैं। अगर उसको हम एक एक करके उसका बयान करें तो हम नहीं कर सकेंगे, हमें पूरा पूरा दिन लग जाएगा, फिर भी वो खत्म नहीं होंगे। इतनी भलाइयाँ वो हम पर करता है। जब हम निराश थे, हताश थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, हमें चुन लिया, अपने करीब बुलाया। हालेलुया, ये उसकी मेहरबानी है। आमेन। Thank you, Lord. We just praise you. We lift up your name, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father, for all your goodness, for your loving kindness, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, खयाल
कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा, अल्फाज हैं कम आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी में रहा, टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी में रहा, तेरा करम मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है, तेरा करम मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। दिल में तू और जुबान पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान, दिल में तू और जुबान पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान, रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा करम मुझ पे खुदा हो, रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा करम मुझ पे खुदा हो, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, thank you Father, we just praise your holy name God, we thank you Father for your holy blood,
तेरे पवित्र लहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो तूने हमारे लिए बहाया और तूने हमारे पापों की क्षमा दी, हालेलुया, हमें उद्धार दिया। हम धन्यवाद करते हैं यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हाउ वंडरफुल यू आर गॉड, हाउ ग्रेशियस यू आर। Thank you, Father, for your grace and your mercy that endures forever, Lord. तेरी करुणा हम पर हमेशा बनी रहती है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे उस लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, आमेन, जिससे हम बचाए गए पिता, आमेन, हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आमेन, हालेलुया। थैंक यू फादर, वर्शिप लॉर्ड, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू
कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। थैंक यू लॉर्ड। आज की शाम हम कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कैसे ही पापों में क्या ना हो, हम प्रभु के करीब आए। उसके पवित्र लहू में ताकत है, वो हमें नजात देता है। हालेलुया। रोगों से हमें चंगा करता है, उसके लहू में वो सामर्थ है। आमेन। और प्रभु ने वो लहू हमारे लिए बहा दिया ऑलरेडी, हमारे लिए उसने वो दाम चुका दिया है। हमें जस्ट विश्वास करना है और विश्वास से उस लहू को अपने ऊपर अप्लाई करना है। हर दिन ये जरूरी है कि उसके उस पाक लहू को अपने ऊपर अप्लाई करें। आमेन। जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमें हमारे हर पाप को ढांप लेता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। आमेन। हालेलुया। जब कमजोरी लगे उसके लहू को मांग लीजिए, उसे अप्लाई करिए। आमेन। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा खुद शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। मगर सही हाँ मृत्यु है उसकी, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। Oh, thank you Lord। वचन कहता है कि every knee shall bow and every tongue will confess। हर एक घुटने उसके सामने टिकेंगे, चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसको अपने घुटने यीशु के सामने टिकाने पड़ते हैं। हालेलुया। जस्ट बिलीव इट। आमेन। हालेलुया। यीशु के सामने सब कुछ शून्य है, क्योंकि उसने अपने आप को हमारे लिए शून्य किया। एक राजा होकर भी हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, शून्य किया। इसलिए अब कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, तकलीफ उसके सामने शून्य है। हालेलुया। कुछ भी नहीं है, उसे हर समस्या का समाधान यीशु में है, उसके लहू में है। आमेन। हालेलुया। आगे के समय को प्रभु के हाथ में दे कि प्रभु हमसे बातचीत करे, हमारे हृदयों को, हमारे जीवन को स्पर्श करे। हालेलुया। और पवित्र कर दे। आमेन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु ने जो सुनहरा अवसर मुझे और आपको दिया है,
उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। जितने भी प्रिय लोग आज जुड़े हैं और जो आगे जुड़ेंगे, उन सब के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रभु ही है जो मुझे और आपको जोड़ता है, और आज के दिन मेरा ये भी विश्वास है कि प्रभु हम सब से बात करने के लिए जा रहा है। आमेन। सो आज का जो दिन है वो पूरी दुनिया भर में उसको ऐश वेंसडे के रूप में जाना जाता है, और ये वो दिन है जो मार्क करता है कि अब से 40 दिन के बाद हम ईस्टर को मनाने जाएंगे, या यीशु मसीह के मृत्यु जय का जो पर्व है उसको हम मनाने जाएंगे। और ये जो ऐश वेडनेसडे से एक पीरियड शुरू होता है, या एक समय शुरू होता है, जो गुड फ्राइडे और फिर ईस्टर तक वो चलता है। हालेलुया। और जनरली वैसे तो अधिकतर लोग इस बात को जानते हैं, परंतु जनरली ये जो पीरियड है ये एक पेनेंस का, या हम कहेंगे कि जब हम अपने मन को तैयार करते हैं और यीशु मसीह के दुखों को स्मरण करते हैं, और हम अपने भीतर झांकते हैं, और कई लोग फास्टिंग्स करते हैं, 40 दिन का उपवास करते हैं, कई लोग नॉन वेजिटेरियन खाने को एक तरफ रख देते हैं, और लोग अपने भीतर झांकने का प्रयास करते हैं कि अगर हमारे भीतर कोई कमी है, कोई घटी है, तो उन चीज़ों के ऊपर हम आए, हम उनके ऊपर जयवंत हों। तो एक स्पेशल सीजन है ये। और अगर बिब्लिकली हम देखें तो 40 दिन कई प्रभु के दासों के लिए महत्वपूर्ण थे। हम देखते हैं कि एलिया जो है, जब उसे परमेश्वर एक यात्रा के लिए तैयार करता है, उस होरेब पर्वत तक जाने के लिए आदेश देता है, तो एलिया जो है वो 40 दिन 40 रात तक वो कुछ भी नहीं खाया था। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि मूसा जो है वो जब परमेश्वर से उन 10 आज्ञाओं को, उन तख्तियों को प्राप्त करने के लिए उस पहाड़ पर जाता है, तो वहां पर फिर हम देखते हैं कि उसने 40 दिन 40 रात तक उपवास किया। एंड देन फाइनली जब हम आते हैं तो हम यीशु मसीह को देखते हैं, और यीशु मसीह भी अपनी इस दुनिया की सेवकाई को शुरू करने से पहले वो उस पहाड़ पर जाता है, जहां पर वो शैतान के द्वारा जो परखा जाता है, और उसके बाद वो आत्मा की सामर्थ से भरपूर होकर के उस पहाड़ से नीचे उतरता है। हालेलुया। तीनों केसेस में अगर आप देखेंगे तो वहां पर पहाड़ का जिक्र है। ये वो समय है जब प्रभु के दास बिल्कुल ही अलग, दुनिया से अलग, सब बातों से अलग, परमेश्वर के करीबी में, परमेश्वर की सानिध्यता में पहुंचते हैं। हालेलुया। तो ये वो जो सीजन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होना चाहिए एक विश्वासी के जीवन में। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक विश्वासी होने के नाते हमसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया है कि हम सिर्फ इन 40 दिनों में ही अपने भीतर झांकें और फिर उसके बाद जैसा जीना चाहें वैसा जिएं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो उपवास जो है एक मसीही व्यक्ति के लिए एक लाइफस्टाइल है। हमें पौलुस बताता है कि वो अक्सर उपवास किया करता था, और हमसे यीशु मसीह भी हमको ये सिखाते हैं कि हमें उपवास करना है, ना सिर्फ इन दिनों में परंतु पूरे साल भर हर दिन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इन दिनों में अक्सर लोग प्रैक्टिस करते हैं आर्म्स देने की, यानी कि दूसरों की मदद करने के लिए, परंतु बाइबल हमें सिखाती है कि ना सिर्फ इन दिनों में, परंतु ये तो एक मसीही लाइफस्टाइल है, एक जीवन शैली है कि हम आर्म्स को देना है। ना सिर्फ उपवास, ना सिर्फ आर्म्स, परंतु प्रार्थना। लोग इन दिनों में प्रार्थना के लिए अलग करते हैं, परंतु मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि
कि सदा प्रार्थना करते रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो, हारना नहीं है। हालेलुया। परंतु इन 40 दिनों का जो सेंट्रल आइडिया है वो मुझे स्ट्राइक करता है, वो मुझे इस बात को बताता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भीतर झांकें। हालेलुया। कुछ बातें हैं जो हमें नहीं दिखती है परंतु दूसरों को नजर आती है। वो हमारे जीवन को देख करके बता सकते हैं कि भाई साहब ये चीज गलत है। हालेलुया। या ये चीज मैं और आप सही नहीं कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो ना तो दुनिया देख पाती है ना तो मुझे दिख पाती है, परंतु सिर्फ परमेश्वर को दिखती है। इसलिए परमेश्वर अपनी बातों को अपने आत्मा के द्वारा मुझे और आपको बताते हैं। और कुछ बातें ऐसी होती है जो सिर्फ मैं ही इस बात को जानता हूं कि कहां मुझे करेक्शन की जरूरत है। हालेलुया। तो विशेष करके वो बातें जो हम जानते हैं, जो परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपके ऊपर प्रकट करता है, उन बातों को सुधारने का समय है। हालेलुया। और ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस साल हम लेंट में बहुत पश्चाताप किए हैं, बहुत पेनेंस किए हैं, बहुत तपस्या की है, सब कुछ किया है, और जैसे ही 40 दिन खत्म होते हैं हम वापस अपने पुराने जीवन को लौट जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यहां से हमें निरंतर आगे 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 और बढ़ते रहना है। हालेलुया। सो सेंट्रल आइडिया जो है वो है भीतरी बदलाव। हालेलुया। जब तक मैं और आप इस पृथ्वी पर हैं, प्रभु चाहता है कि हमारे भीतर कंटिन्यूअस बदलाव होता चले जाए। हालेलुया। अगर आप और मैं दूसरा कुरिन्थियों उसके शायद दूसरे और तीसरे अध्याय, दूसरा या तीसरा अध्याय में हम देखेंगे तो वहां पर एक आयत है जहां पे ऐसा लिखा है कि हम उघाड़े चेहरे से जब परमेश्वर को देखते हैं तो उसकी आत्मा के द्वारा अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर विश्वासी अंश अंश करके बदलता जाए, बदलता जाए, बदलता जाए, जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप में और डील डॉल में पूरी तरीके से बढ़ नहीं जाते। हालेलुया। ओके। सो जब कभी भी मैं इस बदलाव की तरफ में देखता हूं तो जो वचन है मुझे एक जगह लेकर के जाता है और वो है यीशु मसीह का क्रूस। हालेलुया। जो यीशु मसीह का लहू है वो मेरे पापों को धो देता है, वो मेरा छुटकारे का प्रबंध कर देता है, वो मुझे परमेश्वर पिता के समीप लाता है। बहुत सारी आशीषें हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। परंतु जो यीशु मसीह का क्रूस है वो मेरे पाप में स्वभाव के साथ डील करता है। अक्सर जो कुछ भी यीशु मसीह ने फ्रीली हमको दिया है उसके ऊपर हमारा ध्यान अक्सर पड़ा रहता है, परंतु इस बात को हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने एक क्रूस मेरे और आपके लिए भी रखा है। हालेलुया। और ये जो क्रूस है हमारे भीतर एक बदलाव को लेकर के आता है। हालेलुया। अगर हम गलाती उसके 6 अध्याय और उसकी 14वीं आयत को देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि मैं संसार के लिए उस क्रूस पर जा चुका हूं और जो संसार है वो मेरे लिए क्रूस पर जा चुका है। हालेलुया। क्रूस जो है वो मृत्यु के बारे में बताता है। आमीन। और ये मुझे और आपको प्रेरणा देता है कि जैसे यीशु मसीह क्रूस पर गया, मरा और फिर से नया होकर के जी उठा, उसी तरीके से मैं और आप भी यदि प्रतिदिन अपने क्रूस को लेकर के चलेंगे तो जिंदगी की या जीवन की नवीनता की ओर मैं और आप प्रतिदिन बढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले वो अपना इनकार करे।
और अपना क्रूस प्रतिदिन उठा करके मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आगे जाकर के यीशु मसीह यह भी कहते हैं कि जो मेरे पीछे चलेगा वो उस स्थान पर पहुंचेगा जहां पर मैं हूं। हालेलुया। सो जब मैं और आप एक चेले के नाते यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो एक क्रॉस या एक क्रूस इन्वॉल्व है। और ये क्रूस किस बात का संकेत देता है? तो वो मृत्यु का संकेत देता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसा कहा कि जब तक कि एक दाना टूट करके गिर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, परंतु जब वो अकेला रहता है तो मौत से एक नई जिंदगी उत्पन्न होती है। हालेलुया। सो ये जो क्रूस है वही हमको उस आत्मा से भरे हुए जीवन की तरफ ले जा सकता है। क्रूस ही है जो मुझे और आपको उस जीवन की नवीनता की तरफ ले जाता है, उस जीवन की तरफ ले जाता है जो होली स्पिरिट हमारे अंदर बिल्ड करना चाहता है। हालेलुया। सो ये जो क्रूस है ये मेरे और आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे आत्मिक सफर में इसका महत्व बहुत है। अगर मैं और आप इस क्रूस को अलग रख देंगे तो हम उस जीवन को इस पृथ्वी पर जो यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है उसको कभी भी अनुभव के साथ नहीं जान पाएंगे। ओके, अब मैं आपको एक आयत की तरफ ले जाना चाहता हूं जो बहुत ही चिर परिचित आयत है और वो है रोमी का 12वां अध्याय और उसकी पहली 2 आयत है ना। वहां पर ऐसा लिखा है कि इसलिए हे मेरे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके कहता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और आगे वो कहता है कि तुम इस दुनिया के सदृश मत बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम ट्रांसफॉर्म होते चले जाओ या तुम बदलते चले जाओ। हालेलुया। यहां पर वो बता रहा है कि एक तो हमारा शरीर और दूसरा है हमारा दिमाग या हमारा जो मन है उसको हमको नए करते जाना है। हालेलुया। शरीर को मरना है और जो मन है उसका रिन्यू होना है। जब ये दोनों बातें होगी, जब हमारा जो मन है और जो हमारा शरीर है वो पूरी रीति से हमारा जब सेल्फिश जो हमारी इच्छाएं हैं जब उसका कंट्रोल इन 2 हिस्सों से अलग हो जाएगा तब हम वो जीवन को अनुभव करेंगे। हालेलुया। जो प्रभु मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। रोमी की पत्री उसके 8वें अध्याय में हमें बताता है कि जब हम बपतिस्मा लिए तो हम यीशु मसीह की मृत्यु में शामिल हुए। जब पानी में हम डूबे तो हम यीशु की मृत्यु में शामिल हुए, परंतु जब पानी से बाहर आए तो हम उस नए जीवन में शामिल हुए। जैसा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के पास चला गया, उसी तरीके से मुझसे और आपसे भी ये एक्सपेक्टेशन है कि हम जीवन की नवीनता में आगे को जिए। हालेलुया। अब यहां पर एक शब्द आता है, वो कहता है कि संसार के सदृश मत बनो, परंतु मन के नए हो जाने से तुम ट्रांसफॉर्म्ड हो जाओ या बदल जाओ। हालेलुया। जब ये जो वर्ड है ट्रांसफॉर्म्ड, जब ट्रांसफॉर्म्ड शब्द को अगर आप उसके ग्रीक शब्द को देखेंगे तो वहां पर मेटामॉर्फोसिस करके एक शब्द आता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब जिसका पहले जो शेप था उससे बिल्कुल ही अलग एक नए शेप को धारण कर जब हम कर लेते हैं उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। हालेलुया। पहले जो रूप था वो बिल्कुल अलग था, परंतु अब जो रूप है वो बिल्कुल ही अलग है। हालेलुया। तो
यीशु मसीह का वचन मुझसे और आपसे ये कह रहा है कि जो पहले का जो रूप था उसको हटा करके बिल्कुल ही नए रूप को धारण करने के लिए रोमियो 12:1-2 मुझसे और आपसे ये इंकरेजमेंट का वर्ड जो है वो दे रहा है। हालेलुया। जब मैं ये मेटामॉर्फोसिस जो शब्द है उसके ऊपर सोच रहा था, हालेलुया, तो मुझे याद आया कि ये 10वीं और 11वीं और 12वीं में एक विज्ञान में एक कीड़े के बारे में हम सुनते हैं जिसका मेटामॉर्फोसिस होता है या रूप परिवर्तन होता है। हालेलुया। ये तितली है। आपको मालूम है कि जो तितली जो है एक बहुत ही सुंदर कीड़ा है। हालेलुया। और इसकी शुरुआत अगर हम देखेंगे, अगर इसके जीवन के चक्र को हम देखेंगे तो ये 4 भागों में डिवाइडेड है। आमेन। सबसे पहले अंडे की स्टेज होती है। दूसरा, ये जो अंडा है वो फूट करके उसमें से एक कीड़ा निकलता है बाहर, जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं। और फिर जो तीसरी जो फेज है, ये जो कैटरपिलर है ये अपना रूप बदलता है और अपने आप को एक बड़े कठोर पदार्थ का जो कवच है उसके अंदर वो अपने आप को अलग कर लेता है, बंद कर लेता है। और उस थर्ड फेज को हम प्यूपा कहते हैं। और फाइनली जो फोर्थ फेज होती है उसको, उसमें जो ये प्यूपा है वो रूप बदल करके वो एक तितली का रूप धारण करता है। हालेलुया। लगभग हमारा जो आत्मिक जीवन है वो भी इन 4 फेजेस में होकर के गुजरता है। हालेलुया। जब हमारा नया जन्म होता है, जब हमारा आत्मिक सफर शुरू होता है, हालेलुया, हम जस्ट उस अंडे के समान रहते हैं। आमेन। जब ये अंडे का फेज जब चलता है तो प्रकृति के जो प्रभाव है उसमें ये अंडे जो हैं सही तापमान, सही दबाव प्राप्त करके धीरे धीरे एक टाइम आता है जब ये अंडे जो हैं वो फूट निकलते हैं और उसमें से ये जो कीड़ा है या कैटरपिलर जो है वो बाहर निकलता है। आमेन। और इसमें ये जो कीड़े का रोल इतना अहम नहीं है जितना बाहरी तत्वों का जो प्रभाव है वो ज्यादा रहता है। परंतु जब सेकंड स्टेज आती है, यानी कि जो कैटरपिलर की जो स्टेज आती है, ये जो कैटरपिलर है यानी कि ये जो कीड़ा है उसका सिर्फ एक ही काम है और वो है खाना 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 खाना। सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम को खाना, रात को खाना। 24 आवर्स वो बस खाता रहता, चबाते रहता है। जिस पेड़ पर ये अंडे चिपके हुए रहते हैं उसमें ये जो कीड़े निकलते हैं वो पत्तियों को खाते रहते। जो सबसे पहली जो फेज है एक विश्वासी की वो अंडे की है, पर जैसे ही उसका जन्म होता है उस शेल में से वो बाहर आता है। तो एक विश्वासी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वह परमेश्वर के वचन को खाए। सुबह, दोपहर, शाम, रात परमेश्वर का जो वचन है उसको वो भूख रहती है, उसको परमेश्वर का वचन चाहिए। और वचन के साथ संगति करते उसकी जो साइज है, एक विश्वासी की साइज जैसे कि कैटरपिलर की साइज अपने पहले रूप से लगभग 100 गुना बढ़ जाती है। उसी तरीके से यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन को फीड करेंगे, उसको प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम को जब हम उसके वर्ड को फीड करेंगे, हम आत्मिक रीति से हमारी जो साइज है वो कंटिन्यूसली बढ़ते चले जाएगी। हालेलुया। जब मैं और आप इस वचन को नहीं खाएंगे, यानी कि अगर ये कैटरपिलर यानी कि वो जो कीड़ा है अगर वो उन पत्तियों को नहीं खाएगा तो वो अगले जो फेज है उसमें वो लास्ट नहीं कर पाएगा, वो उसके बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। उसी तरीके से यदि एक विश्वासी
अगर परमेश्वर के वचन को हल्के में लेता है या परमेश्वर के वचन को साइडलाइन कर देता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा, तो उसके चांसेस बहुत कम है कि वो आगे जाकर के जो नेक्स्ट फेज है उसमें वो परिवर्तित हो सके। हालेलुया। जब ये कैटरपिलर खाते रहता है, उसकी लाइफ में एक ऐसी फेज आती है कि वो खाना बंद कर देता है, सारी एक्टिविटी बंद हो जाती है। हालेलुया। जो ताकत उसने हासिल करी है उससे वो अपने ऊपर एक बहुत ही ठोस कवच को बना देता है, और ये जो कवच है उसको दुनिया से बिल्कुल अलग कर देता है। जब बाहर के लोग उसको देखते हैं तो उनको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, परंतु अंदर ही अंदर उसके भीतर कार्य हो रहा है। मेरे प्रियो, वचन तो हम पढ़ते हैं, परंतु जब हम उस वचन को पढ़ते उसके दीवाने हो जाते हैं तो यही वचन बाहर से कुछ नजर नहीं आता, परंतु अंदर ही अंदर जो है, इसके भीतर जो है वो काम होता रहता है। जो थर्ड फेज है वो सेकंड फेज में बाहर से उसका रूप बदला, परंतु जो थर्ड फेज है उसमें अंदर से उसका एक बदलाव जो है वो शुरू हो जाता है। वो अपने आप को दुनिया से अलग कर लेता है और उसके अंदर ही अंदर भीतर कार्य होता है। यही वो फेज है जब क्रूस हम अपने आप को दुनिया के लिए क्रूस पर मरा हुआ समझते हैं। दुनिया की बातें हमको अब लुभाती नहीं है, दुनिया का जो फैशन है हमको आकर्षित नहीं करता है, दुनिया के जो तौर तरीके हैं, चाल चलन है, अब वो हमको आकर्षित नहीं करता। दुनिया की किसी भी चीज में मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं लगती है। मुझे दुनिया की हर चीज से कोई भी लगाव नहीं रहता है, ना सिर्फ दुनिया की चीजों से, परंतु मेरे शरीर की अभिलाषाओं को भी मैं अब कंट्रोल करने लग जाता हूं। जब कभी भी शरीर की अभिलाषा मेरे दिल के ऊपर दस्तक देती है तो मैं कहता हूं कि मैं मसीह में मर चुका हूं, अब ये अभिलाषाओं का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। ये वैसी ही बात होती है जैसे यूसुफ के सामने जब परीक्षा आई तो सबसे पहले वो कहता है कि मैं तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। ये वही समय है कि जब परीक्षाओं का दौर हमारे सामने आता है तो हम क्रूस का सहारा लेते हैं और अपने मन को याद दिलाते हैं कि ऐ मेरे मन, मैं क्रूस पर मर चुका हूं और अब इन अभिलाषाओं का मेरे ऊपर कोई जोर नहीं है। हालेलुया। ऐ मेरे मन, अब सारी अभिलाषाएं समाप्त हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। और रोमी की पत्री जैसा मुझे और आपको बताते हैं कि आत्मा की व्यवस्था के द्वारा, आत्मा की ताकत के द्वारा मैं शरीर की व्यवस्था के ऊपर जय पाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये वो समय है जब मैं एक कुकून में, एक बहुत ही ठोस कवच में मैं अपने आप को अलग कर देता हूं। दुनिया में क्या हो रहा है मुझे उस बात की खबर नहीं है। मुझे तो सिर्फ एक बात की चिंता है कि मेरे भीतर क्या हो रहा है, मेरे भीतर कौन से बदलाव आ रहे हैं। क्या मैं प्रेम कर रहा हूं, क्या मैं क्षमा कर रहा हूं, क्या मैं लोगों को सह रहा हूं, क्या मैं उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं। हालेलुया। ये सब यीशु मसीह के क्रूस की मदद से मैं कर पाता हूं। यीशु मसीह का लहू वो मेरे पापों को धोता है। हालेलुया। जो भी पाप हैं, जितने भी पाप मैंने किए हैं, हालेलुया, और उन सब बातों को यीशु मसीह का लहू जो है वो बंदोबस्त कर देता है। परंतु वो पापमय स्वभाव जो अभी भी मेरे अंगों में कार्य कर रहा है, उसका प्रबंध जो है यीशु मसीह का क्रूस करता है। हालेलुया। जब मैं और आप इन लेंट के दिनों में हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, हालेलुया, आप इस क्रूस के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे जीवन में जो परिवर्तन का दौर आना है, हालेलुया, वो परिवर्तन का दौर यीशु मसीह के क्रूस के बगैर संभव नहीं है। ये जो क्रूस है अक्सर लोग अपने गले में टांगते हैं, कुछ लोग उसको फैशन सिंबल समझते हैं, कान में टांग देते, नाक में टांग देते, न जाने कहां कहां वो क्लिप्स डाल देते हैं, बट उससे कोई फायदा नहीं मेरे प्रियो। अगर क्रूस की वास्तविकता को हम जान गए हैं और विश्वास से उसके फायदों को हम लेते हैं, हमारे भीतरी
अंदर में एक बदलाव की जो घड़ी है वो शुरू हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्रूस लेकर के चलना हमारा काम है। एक विश्वासी होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते, इस क्रूस के बगैर मैं और आप आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। हमने देखा कि जो कैटरपिलर फेज है, उसमें वो बहुत खाता है। फिर जो प्यूपा स्टेज आती है, उसके अंदर वो अपने आप को एक हार्ड कवर में अपने आप को ढांक लेता है। और जो चौथी फेज है, हालेलुया, वो है जिसमें वो तितली का रूप धारण कर लेता है। सबसे पहले उसने खूब खाया, उन कड़वी कड़वी पत्तियों को खूब खाया। उसके बाद उसने अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर लिया। जब उसने अपने आप को अंदर बंद कर लिया, धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। उसका जो शरीर है उसमें पंख निकलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। उसका जो शरीर जो बिल्कुल ही बदसूरत था, वो अब उसमें कलरफुल जो पर हैं या जो विंग्स हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। पहले वो एक जगह ही बैठा रहता था, परंतु एक समय आता है कि वो पंख जो है उसकी ताकत से जो बाहर का जो कवच है वो टूट निकलता है और ये जो तितली है वो बाहर निकल जाती है। पहले वो कड़वी पत्तियां खाता था, परंतु अब फूलों का जो मीठा रस है उसको वो पीता है। हालेलुया। पहले वो एक जगह ही होता था, परंतु अब वो जहां चाहे वो उड़ सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप भी पवित्र आत्मा की आजादी में होकर के हम जिएं। उस बदसूरत कीड़े के रूप में नहीं, उस पुराने रूप में नहीं, परंतु नए रूप में जो पवित्र आत्मा मुझे और आपको परिवर्तित कर देगी। यदि हम उस क्रूस की मदद से शरीर और संसार से अलग हो जाते हैं, शरीर और संसार की बातों पर ध्यान नहीं लगाते हैं, परंतु उसके वचन पर ध्यान लगाएंगे, तो ये आत्मा की उस ग्लोरियस लिबर्टी के अंदर मैं और आप प्रवेश करेंगे और हम उस नए रूप को धारण कर लेंगे जो यीशु मसीह ने हमारे भीतर प्लांट किया है जब मेरा और आपका उद्धार हुआ था। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो नया जो रूप है, ये ग्लोरियस रूप है। आत्मा में होकर के चलना, आत्मा के अनुसार हम चीजों को करना एक बहुत ही ग्लोरियस लिबर्टी है जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर पाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि उस लिबर्टी में, उस आत्मा की आजादी में प्रवेश करने से पहले मुझे और आपको उस क्रूस को उठाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वापस से हम आते हैं रोमियो की 12वें अध्याय उसकी पहली 2 आयत में। हालेलुया। इससे पहले या जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमारे भीतर बदलाव होना है। हालेलुया। यीशु मसीह को जो क्रूस पर काम करना था, उसने उसको बखूबी कंप्लीट किया है। पर वचन हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है। वचन एक्सपेक्ट करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा हाथ मरोड़ के हमको नहीं बदलेगा, परंतु वो चाहता है कि हम होली स्पिरिट के साथ कोऑपरेट करके हमारे भीतर में, हालेलुया, उस क्रूस की मदद से, यीशु मसीह के लहू की मदद से एक भीतरी ट्रांसफॉर्मेशन के या भीतरी बदलाव के दौर से होकर के हम सब गुजरें। अगर मैं और आप इफिसियों की पत्री उसके 4थे अध्याय को खोलेंगे तो उसकी 11वीं आयत में मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, जहां पर ऐसा लिखा है। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय। हालेलुया। 1 मिनट। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 11वीं आयत में ऐसा लिखा है, और कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसने दिया? यीशु मसीह ने। किसको दिया? कलीसिया को दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। हालेलुया। ये जो मिनिस्ट्रीज दी है, काहे के लिए दी है? ताकि हम सिद्ध हो जाए। हालेलुया। सिद्ध हो जाएं,
सिद्ध हो जाएं। हमारा जो एंड है वो ये है कि हम परफेक्शन तक पहुंचें। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे, कितने पूरे, डील डॉल तक न बढ़ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह के पूरे डील डॉल में सिद्ध होना है। हालेलुया, पूरे डील डॉल में सिद्ध होना है। हालेलुया। अगर आप इसी एफिसियों की, है ना, 22वीं आयत से पढ़ेंगे तो वहां पर वो हमको बताता है कि हमें अपने मन के नए हो जाने से, हालेलुया, हमको जो नया मनुष्यत्व पहनना है, पुराना मनुष्यत्व उतारना है। हालेलुया, नया मनुष्यत्व उतारना, पहनना है, पुराना मनुष्यत्व उतारना है। ये काम प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नहीं करेगा, पर हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम ये करें। कैसे करेंगे? यीशु मसीह के क्रूस की मदद से, विश्वास से और होली स्पिरिट की मदद से मैं और आप इस कार्य को करेंगे। यदि हम कुलुसियों के 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को देखेंगे तो वहां पर फिर से हमको वचन याद दिला रहा है, नए मनुष्यत्व को पहन लो। हालेलुया, हालेलुया, जो मसीह के स्वरूप में सृजा गया है। हालेलुया, फिर से हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, नए मनुष्यत्व को पहन लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलाती 6:14 में लिखा है कि क्रूस, जो संसार है वो मेरे लिए क्रूस पर डाल दिया गया है और मैं संसार के लिए क्रूस पर डाल दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुलुसियों के 3:5 में फिर ऐसा लिखा है कि अपने शरीर के अंगों को मारो। हालेलुया। और अगर आप रोमी 8 और उसके 13वीं आयत, 13 से 15वीं आयत तक पढ़ेंगे तो वो हमको ये बताता है कि आत्मा के द्वारा अपने शरीर के अंगों को मारो। हालेलुया। ये सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं मुझे और आपको ये बताते हैं, हालेलुया, कि अंदर भीतर एक परिवर्तन होना है। 2 किस्म के मनुष्यत्व एक विश्वासी के जीवन में कार्य करते हैं। एक पुराना मनुष्यत्व है जिसे पुराना स्वभाव भी कहा जा सकता है, और एक नया मनुष्यत्व जो यीशु मसीह की समानता में है। अब जब ये 2 मनुष्यत्व हमारे भीतर हैं तो जो पुराना है उसको उतार करके फेंकना है और नया मनुष्यत्व है उसको पहनना है। हालेलुया। मतलब जो पुराना मनुष्यत्व है उसके प्रभाव को पूरा 0 कर देना है और नया मनुष्यत्व के प्रभाव को मैक्सिमम 100% मुझे और आपको करना है। हालेलुया। ये मेटामॉर्फोसिस या रूप का जो परिवर्तन है ये क्रूस के द्वारा, क्रूस के काम पर विश्वास करके और होली स्पिरिट की मदद से मैं और आप इस मेटामॉर्फोसिस को कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब ये लेंट का समय चल रहा है, ये सिर्फ आत्मनिरीक्षण करके फिर 40 दिन के बाद भूलने का काम नहीं है, परंतु इसको आगे भी ले जाना है। यदि हम यीशु की मृत्यु में शामिल होंगे तो यीशु के जीवन को भी शेयर करेंगे। हालेलुया। उस नए मनुष्यत्व को जो यीशु मसीह ने उद्धार के समय हमारे भीतर डाला है, होली स्पिरिट के द्वारा उस नए मनुष्यत्व को हमें पहनना भी जरूरी है। मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में हम उस कुकून के अनुभव को प्राप्त करें जहां हम
हर चीज से अलग हो करके हमारा ध्यान सिर्फ भीतरी बदलाव पर रहेगा। उस कुकून में जाकर के हम बैठेंगे और धीरे 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 हम पंख धारण करेंगे और उस सुंदर तितली के समान बाहर निकलेंगे और यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन से महिमा पाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। जितने लोग भी आज जुड़े हैं और जो आगे जाकर के इस संदेश को सुनेंगे, प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए एक बार फिर से धन्यवाद प्रभु। जो कुछ भी आपने हमसे कहा है, जो कुछ भी हमने सुना है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। तेरा वचन हमको निरंतर प्रभु उस मेटामॉर्फोसिस को धारण करने के लिए मदद और सहायता करे प्रभु जी। तेरी होली स्पिरिट हम सबको हेल्प करे प्रभु जी। और आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रिय लोग, भाई बहन लोग प्रभु जी, उस परफेक्शन को जो यीशु की डील डॉल, संपूर्ण डील डॉल, संपूर्ण सिद्धता को धारण कर सकें जो आपने मेरे और हम सब के लिए रखी है प्रभु। आदर महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं। विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए पिता। आमीन। गॉड ब्लेस सबको। जय मसीह की।